तो 12वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन कुंडली के 10th हाउस में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं, आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, कौन से फील्ड में हो सकता है। तो ये सब इफेक्ट्स के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर 10th हाउस में आ रहा है तो 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है वो आपके 10th हाउस में डिपॉजिट हो रहा है। इस वजह से इस बात के बहुत ही अधिक चांसेस हैं कि जो भी आप काम करेंगे उसमें फॉरेन का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा। चाहे तो कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, चाहे तो कोई फॉरेन की कंट्री में जाके वहाँ सेटल होकर काम करें, चाहे आपका वर्क इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल हो सकता है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अकेले हो सकते हैं, आइसोलेटेड प्लेस हो सकता है, या आपका कोई ऐसा काम होगा जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कैरियर हो जिसमें, या कोई पूजा पाठ ध्यान साधना ऐसा कोई काम हो सकता है। तो ज़्यादातर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूजा पाठ के माध्यम से या साधना वगैरह के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। उनके अक्सर ऐसे चार्ट में जो है प्लेसमेंट इसी प्रकार की देखने को मिलती है। अब ये जो प्लेसमेंट है वो आपको शुरू में बहुत स्ट्रगल भी करवाएगी और आपकी डोमेस्टिक कंडीशंस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि आपके जो 12वें भाव का स्वामी जो आपके 10th हाउस में बैठा है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर या 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर शुरुआत में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि 12वां भाव लॉस का भी है। इसके साथ साथ ये भी चांसेस हैं कि जातक कोई रिसर्च वर्क में हो सकता है और जातक ने बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने काम पे बहुत अच्छी सक्सेस भी प्राप्त करी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब यहाँ प्लेनेट का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसका काम जेलों से संबंधित है या जैसे चिकित्सा से संबंधित है, किसी को तुरंत सहायता पहुंचाने या राहत पहुंचाने से संबंधित है, या इस प्रकार की स्थिति में कभी कभी आप लेटर एज में जाते जाते अपना जॉब चेंज कर लेते हैं या खो देते हैं, तो आपको बाद में जॉब करने की इच्छा एक समय बाद नहीं रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका ये भी हो सकता है कि बार बार आपको विदेश यात्रा करनी पड़ रही है अपने कैरियर के लिए। विदेश यात्रा के साथ साथ आपको बहुत कुछ जानने सीखने समझने को भी मिलता है और आपको नए अनुभव भी मिलते हैं। अब आपका जो 12वां भाव है उसमें कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो उसको अवश्य चेक कर लीजिए, क्योंकि वो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। इस वजह से आपके वर्किंग कंडीशंस पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आपने अपने काम के लिए, अपने एजुकेशन वगैरह के लिए, या जो कुछ भी आपको चाहिए अपने करियर को बनाने के लिए, उसके लिए कितना हार्डवर्क किया है, कितना मेहनत किया है, कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, ये सब वो इम्पेक्ट करेगा आपके 6th हाउस को देखते हुए। तो ऐसी कंडीशन में आपके 12वें भाव में हो सकता है कि 2 ग्रह भी हों, 1 ग्रह भी हो, या कोई ग्रह ना हो, या फिर आपका जो 12वें भाव का स्वामी जो आपके 10th हाउस में आया है वहाँ कोई अन्य ग्रह भी हो सकता है उसके साथ। इसके साथ साथ अब आपके 10th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर आपका 10th लॉर्ड ही होगा। अब 10th हाउस में अगर आपके 12वें भाव के स्वामी के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो दोनों ग्रहों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा कैसी कंडीशन है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपका 12वें भाव का स्वामी जो कि 10th हाउस में हो वो वक्री हो सकता है, अस्त हो सकता है, इन सब को भी आपको देखना पड़ेगा। तो 10th हाउस का लॉर्ड आपका क्या 12वें भाव से संबंध बना रहा है, क्या आपके 12वें भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है। इसके साथ साथ 12वें भाव का स्वामी किसी भी अन्य भाव का अगर स्वामी भी है साथ साथ में तो उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप छोटी आयु में ही विदेश में सेटल हो गए होंगे, अपनी फैमिली के साथ पहले से ही आप सेटल रहेंगे, या इवन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है पूरी की पूरी फैमिली आपके विदेश में ही रहती है और बाद में जब आपका जन्म हुआ तो आप भी वहीं रहना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ साथ आपको बहुत बार ऐसा मौका मिलेगा लाइफ में जहाँ पर आप अपने वर्किंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बदलाव भी देखेंगे और सडन चेंजेस देखेंगे अपने कैरियर में। इसके साथ साथ कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं अपने काम की वजह से, और बहुत ज़्यादा आपका ऐसी स्थितियों से सामना होगा जहाँ पर आपका काम करने को मन नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा। आपको कोई फोर्सफुली काम करवाएगा या आपकी मजबूरी रहेगी। अब 12वां भाव जो है वो मेडिटेशन वगैरह इन सब से भी संबंधित है, और 12वां भाव जो है वो हमारे वास्तविक जो हमारी दृष्टिकोण है जीवन को लेकर, या जीवन को लेकर हमारा जो मोक्ष के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको लेकर है। तो आपका आगे चलकर जो विषय है जिसमें आपकी रुचि रह सकती है, ऐसे विषयों की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो कैरियर है, कैरियर पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़्यादातर केस में ऐसे में आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं अपने काम के प्रति,
और काम में आपका कभी कभी मन भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपके 4th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है उसको आपको चेक कर लेना चाहिए। 4th हाउस में जो भी आपका कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो आपके 12वें भाव के स्वामी पर ज़रूर प्रभाव डालेगा। तो अब यहाँ पर आपके जो मेंटल लेवल है उस पर आप कितना ज़्यादा मजबूत हैं, कितना ताकतवर हैं अपने मेंटल लेवल पे, क्योंकि ये जो प्लेनेट आपके 10th हाउस में आ गया वो आपके 4th हाउस को देखने की वजह से आपके मेंटल लेवल को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में आपको मेंटली बहुत मजबूत रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहना ज़रूरी है काम करते हुए, नहीं तो आप बार बार नुकसान करेंगे और कभी कभी आप गलत फैसले लेंगे अपने काम को लेकर और गलत कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ये भी दिखाता है 12वें भाव का स्वामी जो कि 10th हाउस में आ गया, यानी ज़्यादातर आपका जो फॉरेन से रिलेशन रहेगा वो अपने काम के पर्पज़ से रहेगा या करियर के पर्पज़ से रहेगा। बाद में बाकी चीज़ें भी आप और करेंगे विदेश में जाने के बाद, लेकिन सबसे मुख्य जो आपका पर्पज़ होगा विदेश के साथ कनेक्शन का वो यही आपका करियर ही हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने घर में भी कुछ मेडिटेशन, योगा वगैरह ऐसी क्रियाएं ज़रूर करते होंगे। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर कंडीशंस आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं, जहाँ पर आपको किसी को रिलीफ देना पड़ रहा है, कोई सहायता देनी पड़ रही है और आप भी उसमें इम्पेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इम्पेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपको 12वें भाव से संबंधित चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचना चाहिए लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, और खुद के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होना पड़ेगा। अब ये जो स्थिति है इसमें बार बार आपकी हेल्थ इम्पेक्ट होने के चांसेस हैं, बार बार आपकी मानसिक स्थिति और आपका मूड चेंज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपके अब प्लेनेट का रोल बहुत ज़्यादा अहम है और हो सकता है इस प्लेसमेंट की वजह से शायद आप विदेश में ज़्यादा सक्सेस पाएँ अपने खुद के कंट्री की तुलना में।